जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। अभी अभी हमने शिक्षा फॉर द मार्केट की एक बहुत बढ़िया थियरी CTA बाय सेल का अकरेंस डे का एनालिसिस करके उसमें ट्रेड कैसे किया जा सकता है या 5 to 10% का ट्रेड हमको कितना इजीली अवेलेबल है वो हमने समझने की कोशिश की। लेकिन वो CTA बाय सेल अकरेंस डे कैसे मिलता है, वो रिपोर्ट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी समझना जरूरी है। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट है हमारा, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट। उसमें हम जाके ये फ्यूचर स्टॉक डेली या वीकली जो भी आपका टेम्परामेंट आपने जो भी डेवलप किया हो वो टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करके, अभी मैंने फ्यूचर स्टॉक को डेली सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हमको तकरीबन 4 टाइप्स ऑफ अकरेंस मिल सकते हैं। सर ने ऐसा रिपोर्ट बनाया है, इसलिए हम उसका यूज अपने तरीके से अगर करने की कोशिश करें तो ये फॉलो अप बाइंग में, ये फॉलो अप बाइंग आप टिक कर सकते हैं। उसके साथ ये CTA बाय अकर करोगे तो FUB में फॉलो अप बाइंग में जितने CTA बाय अकर होंगे वो आएंगे। फिर ये फॉलो अप बाइंग में ये आप CTA सेल अकर टिक करोगे तो फॉलो अप बाइंग में जितने CTA सेल अकर होंगे वो सारी स्क्रिप्ट आ जाएगी। इसी तरीके से हम ये फॉलो अप सेलिंग में CTA बाय अकर करेंगे तो फॉलो अप सेलिंग में CTA बाय जितनी अकर होगी वो स्क्रिप्ट हमको रिपोर्ट में मिल जाएगी, फिल्टर होके आ जाएगी। और फिर फॉलो अप सेलिंग में ही हम ये CTA सेल अकर करेंगे तो हमको ये फॉलो अप सेलिंग के हेडिंग के नीचे जितना CTA सेल अकर होगा वो स्क्रिप्ट फिल्टर होके आ जाएगी। तो ऐसे हम 4 तरीके से फॉलो अप बाइंग के घर में CTA बाय, या फॉलो अप सेलिंग बाइंग के घर में CTA सेल, या फिर ये फॉलो अप सेलिंग के घर में CTA बाय, या फिर फॉलो अप सेलिंग के घर में CTA सेल जो अकरेंस होता है वो हमको अकरेंस डे आराम से मिल सकता है। मैंने ये फिल्टर यहाँ पे लगाया है फॉलो अप सेलिंग के घर में CTA बाय अकर, और ये फिल्टर करके रखा है। फिर आप ये एक बार अल्फा बीटा पे स्क्रिप्ट के ऊपर फिल्टर लगा दो और फिर ये डेट के ऊपर फिल्टर लगा दो, 2 बार करना पड़ेगा। तो करंट अकरेंस किस किस का ये हुआ है CTA सेल, ये बोस, SRF, इंडिया मार्ट, फेल। तो इसमें बोस और SRF 20 सेकंड मार्क को ही अकर हुआ है, उसका रिपोर्ट हम देखने की कोशिश करें तो बोस को हम समझने की कोशिश करें खाली रिपोर्ट के हिसाब से ही कि आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। दूसरा डिटेलिंग तो हमने आगे कर लिया है, तो हम बोस पे फिल्टर बोस की तो देखें तो 20 सेकंड कोई CTA बाय अकर हुआ है और ये फॉलो अप सेल के घर में है, फॉलो अप सेल के हेडिंग के नीचे ये CTA बाय अकर हुआ है। तो ये रिपोर्ट हमको ऐसे मिल सकता है। कैसे? 4 तरीके का CTA बाय CTA सेल मिल सकता है। एक तो फॉलो अप बाइंग के घर में CTA बाय सेल, या फिर फॉलो अप सेलिंग के घर में CTA बाय सेल। और फिर हमको अगर इंडिविजुअल चाहिए तो वो शायद नहीं मिलता है, लेकिन उसको हम समझने की कोशिश करें तो फिर ये PCS PCR में जाके ये एडवांसिंग या डिक्लाइनिंग दोनों ट्रेड करके ये CTA अकर्ड या फिर ये CTA बाय करके भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें सारी स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा डिफरेंट व्यू है। तो इंडिविजुअल मैं कहना यह चाहता हूं कि FUB या FUS के घर के बिना पेंडिंग जो FUB FUS वाला CTA बाय सेल है जो हमने बजाज ऑटो में समझने की कोशिश की थी कि ये वो पेंडिंग था, जिसको जो CTA बाय अकर को होने के बाद FUB या FUS अकर नहीं हुआ, या फिर CTA सेल अकर होने के बाद भी FUB या FUS में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको हम पेंडिंग FUB FUS बोलेंगे। तो वो रिपोर्ट हमको पेंडिंग वाला CTA बाय सेल कहाँ अकर होता वो हमको नहीं मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट में हमको सारी स्क्रिप्ट आप देखेंगे तो मिल जाएंगी। ये पहले हम इसमें जाएंगे कि ये फॉलो अप बाइंग और उसमें CTA बाय सेल ढूंढेंगे, या फिर फॉलो अप सेलिंग उसमें CTA बाय सेल। 4 रिपोर्ट हम 1 by 1 फिल्टर कर लेंगे तो हमको सारी स्क्रिप्ट सब्जेक्ट टू मिल सकती है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।